Hello student, today we are starting a new topic from chapter 1 in history, sources of history। यानी कि हिस्ट्री को पाने के क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट ही वो होते हैं जो हमें सारे सोर्सेज को उपलब्ध कराते हैं। कलेक्ट द ओल्ड थिंग्स एंड वी नो अबाउट देम दैट वेयर वी गॉन। एंड नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम इंस्क्रिप्शन देखेंगे कि इंस्क्रिप्शन वो होती हैं जो एक स्टोन या कॉपर या किसी पर भी लिखी जाती हैं और हार्ड सरफेस पर लिखी जाती हैं, जैसे कि छेनी या हथौड़ी की हेल्प से। तो इससे पहले हम देखेंगे मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट्स में आप देख रहे हैं कि जैसा कि आपकी पिक्चर बुक में भी दिया गया है कि बृहदेश्वर टेम्पल हमारे जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं इनका एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये टेम्पल बल्कि इसके अलावा जितने भी टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, प्लेसेज हैं, स्तूप हैं, वो सब हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज के एविडेंस अवेलेबल कराते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मायन टेम्पल इन मैक्सिको। जैसे कि आप अपनी पिक्चर में देख रहे हैं, ये भी एक हिस्टोरिकल सोर्स है जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में रिलेटेड सभी चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। इसके बाद आता है आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंस्क्रिप्शन अशोका पिलर पर किस तरह से ये गुदी हुई है और इसको किसी हार्ड सरफेस पर इस तरह से लिखा जाता है कि ये सालों बाद भी हमें हिस्टोरिकल सोर्स के एविडेंस दिखाती हैं। ये सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था और ये आर्टिफैक्ट्स हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज के एक मेन जो हमारे साधन है वो होते हैं। तो आपने देखा किस तरह से लिखी हुई है। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट आता है हमारा कॉइन्स। तो आप देख रहे हैं जैसे कि पिक्चर में, जब भी कोई राजा बनता है जैसे कि विक्रमादित्य, सम्राट अशोक, तो ये अपने अपने टाइम के सिक्के बनवाते थे। गोल्ड, कॉपर और दूसरे जो हमारे मेटल्स होते हैं उनसे ये सिक्के बनाए जाते थे। तो सिक्कों पर राजा अपने नाम के साथ अपने चित्र भी बनवाते थे। तो ये भी हिस्टोरिकल सोर्सेज के हमारे एक साधन है। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि बार्क ट्री पर एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है, यानी कि पेड़ की छाल से ये कागज बनाया गया और इस पर लिखा गया। और सालों बाद भी हमारी जो स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं इनमें ये लिटरेरी सोर्स हमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि जैसे हमारी रामायण, महाभारत और दूसरे सारे रिलीजियस लिटरेचर हैं वो सब हमारे पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्टर इस तरह से लिखे गए हैं और वो अभी भी वैसी ही फॉर्म में हमें मिले हैं। रामायण बल्कि महाभारत, उपनिषद, वेदास और पुराण, ये सब जातक टेल्स वगैरह भी इस तरह से हमारी पाम लीफ पर स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली हैं। अब आप देखेंगे पेज नंबर 93। आप रिलीजियस लिटरेचर यहाँ पर हमें इन फॉर्म में मिला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ये सब लिटरेरी सोर्सेज हैं जो हमें एविडेंस के रूप में हिस्टोरिकल सोर्सेज को कहाँ कहाँ से कैसे मिलना है ये हमें बताते हैं। इसके अलावा स्टोरीज, पोएट्री, प्लेस, ट्रैवल्स, अकाउंट्स, बायोग्राफीज, ये सब भी हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताती हैं। इससे हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद पता चलता है कि जैसे अर्थशास्त्र लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा और इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है और कालिदास ने पोएम्स लिखी हैं। फाहियान और ह्वेनसांग ने भी अपने लिटरेरी सोर्सेज लिखे हैं। इन सब ने डेट बाय डेट इन सब को लिखा है और एंशिएंट हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में हमें बताया है। तो आपने समझा कि किस तरह से हम हिस्टोरिकल एविडेंस जान पाते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।